मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। मैं एक श्रेष्ठ उच्च दिव्य आत्मा, सर्वशक्तिवान बाबा, आपकी प्यारी संतान, ज्ञान सागर बाबा, आप आकर मुझ आत्मा पर ज्ञान की बरसात करते हैं और मेरे जीवन को हरा भरा कर देते हैं। आप मुझे वापस घर ले चलने आए हैं। आप मुझे नई दुनिया में ले चल रहे हैं। आप मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हैं। मेरे मीठे प्यारे बाबा, मेरा दिल आपकी सब शक्तियों से भरपूर हो गया है। मेरा मन यही गीत गाता है, पाना था सो पा लिया, अब क्या काम रहा आपके गुण गाना और सभी को आपके गुण गाते करना। प्यारे बाबा, मीठी दृष्टि देते हुए, मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़कर वतन से इस दुनिया में आते हैं। पूरे विश्व को बाबा की लाइट माइट मिल रही है। विशेष बाबा सभी बच्चों को यहाँ पर मिलने आते हैं, जहाँ पर से हम सभी मुरली सुन रहे हैं। सबको अपनी दिव्य किरणें, दिव्य वाइब्रेशंस, दिव्य शक्तियां प्रदान करते बाबा हम सबको मधुबन ले चलते हैं। हिस्ट्री हॉल में बाबा के साथ, बाबा के सामने आनंद का अनुभव करते हुए हम सभी प्यारे बाबा की प्यारी मुरली सुनते हैं। आज है 23 तारीख की बाबा की मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। आज की मुरली में बहुत बार बाबा ने कहा है, बाबा आपको वापस घर ले जाने आए हैं। तो हम सभी ये पॉइंट्स निकालेंगे, कितनी बार बाबा ने कहा मैं आपको वापस घर ले जाने आया हूँ। दूसरा ये पॉइंट हर एक अलग निकालेंगे। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए। तो मैं बोलते जाऊंगी अंडरलाइन, आप सब नोट करते जाना। 23 अगस्त 2022 प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब ये पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर शरीर से ममत्व मिटाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो। जी बाबा, मुझ आत्मा को अब ये पुराना शरीर छोड़ आपके साथ वापस घर आना है। ज्योति बिंदु बनकर ज्योति बिंदु देश में मैं आती हूँ और इस स्थिति में सारा दिन मुझे रहना है। ये मेरी आत्मिक स्थिति है और उससे मेरे सारे ममत्व ऑटोमेटिक मिट जाते हैं। प्रश्न, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? आज तो बाबा कुछ शब्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम देही अभिमानी बनते हैं तो हमारे मुख से शक्तिशाली शब्द निकले। समर्थ बोल और समर्थ संकल्प, ये हैं देही अभिमानी की
निशानी। मेरे मन को शांति कैसे मिले, यह शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। मन की शांति की तो बात ही नहीं। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। इसलिए सारा दिन हम जो कुछ भी बोले, हम सोच समझ के बोले। जैसे लौकिक दुनिया में भी कहते हैं, जैसा आप बोलेंगे वैसा आपका प्रतिबिंब पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो आपके ब्रेन को बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलेगी, थेरापी मिलेगी। ब्रेन में बहुत पावर आती है और वो फिर आत्मा को, मन को शुद्ध और स्थिर करने में मदद करती है और बॉडी की सारी सिस्टम को भी मदद करती है। तो बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है कि अगर आप एक वीक के लिए भी ध्यान रख करके पॉजिटिव संकल्प करें और पॉजिटिव शब्द बोले तो आपकी डिविनिटी 80% जागृत हो सकती है। तो ये सारा आजकल साइकोलॉजी में रिसर्च चल रहा है। इसीलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं, बच्चे समर्थ संकल्प समर्थ शब्द। तो सारे दिन में ध्यान देना, मैं भी सारा दिन ध्यान नहीं दे सकूं, 1 घंटे के लिए ध्यान देना कि उस 1 घंटे में मेरे सभी संकल्प समर्थ संकल्प, या तो एक समर्थ संकल्प लेकर उसको बार बार रिपीट करना। क्योंकि मुरली माना स्टडी करना, अनुभव करना। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बहुत प्यारा गीत है। उसकी कहानी है दादी मनोहर इंदिरा की। एंड में मुझे याद कराना, मैं बताऊंगी। और एंड में ये गीत भी सुनेंगे। बहुत प्यारा गीत है। मुझे ये गीत बहुत 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 अच्छा लगता है। मैं बहुत बार ये गीत सुनती हूँ और बाबा की समीपता का अनुभव होता है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग हैं और अपने परमपिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। अंडरलाइन करेंगे। जो आत्माएं जा नहीं सकती उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है नहीं, यह लोन लिया है। हमको भी यह छोड़ना है और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। वैसे तुम बच्चों का भी यह पुराना घर है, इनमें खिड़कियां आदि सब हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, ये पुराना घर सबको छोड़ देना है, मेरे साथ घर चलना है। इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। यह तो बच्चे जानते हैं, 2 चीजें हैं, जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं। आत्मा जानती है कि अभी आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती है अभी हम दुखधाम में हैं, यह शरीर भी पुराना घर है। बाबा ने समझाया है यह अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। तख्त के बदले घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियां आदि होती है, तो शरीर रूपी घर में क्या क्या खिड़कियां आदि है, एंड में उसके लिए शेयर करना। इसलिए
शरीर को घर कहा जाता है। तख्त के ऊपर राजाई की जाती है। इस समय तो दुखधाम है। हाँ, यह जरूर है, आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना है, राजाई करनी है। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती है। जब तक बाप न आए तब तक बादशाही कैसे मिले? अंडरलाइन करना है, मुझे बाबा राजाई दे रहे हैं जिसका दुनिया में किसी को मालूम नहीं है। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना स्वमान में सेट होना चाहिए, कितना आनंदित होना चाहिए। तुम जानते हो बाबा हमको शाहंत का शाह बनाने आया है। क्या से क्या बना रहा है? जैसे राजाओं से महाराजा बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हारी आत्मा जानती है ये पुराना घर छोड़ना है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है। कहाँ पर? आत्मा को पहले सतो प्रधान घर कहाँ मिलेगा? अच्छा, अगर नहीं बता सकते तो चार्ट में लिखना या प्रश्न याद रखना, एंड में बात करेंगे। क्योंकि हम अपने समय को मुरली में फोकस करते हैं, इसलिए लक्ष्य रखेंगे कि एंड में इसका टेक केयर कर लेंगे। तो ये बातें हमारे पास बहुत क्लियरली होनी चाहिए। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है। सतो प्रधान गुणवान आत्मा है, तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलना है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। उच्च पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर। जब पावन बनाने वाला आए तब तो हम पावन बने। खुद कहते हैं बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ। कलप कलप इस शरीर में आकर यह यज्ञ रचता हूँ। अंडरलाइन करे। कौन कहता है? शिव बाबा कहते मैं ब्रह्मा बाबा के तन में आकर यज्ञ रचता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। इनको एडप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। देखो बुद्धि शब्द आया, अंडरलाइन करेंगे। जहां जहां भी बुद्धि शब्द आता है उसको अंडरलाइन करेंगे या लिख लेंगे। मैं फिर से बोलती हूँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। मैं आत्मा गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय करती हूँ। ओके, तो हर एक ऐसे ऐसे एक एक सेंटेंस लिख लेना जो आप सारा दिन पक्का करेंगे। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। बाप कहते तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। समझाया जाता है हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण व मनुष्य से देवता बनना व स्वर्ग की बादशाही पाना। यह भी समझाया है मनुष्य सृष्टि एक ही है जो चक्र लगाती है। इनको झाड़ भी कहते हैं। बड़ के झाड़ से भेंट की जाती है। उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। यह झाड़ जब नया है तब हम देवताएं रहते हैं, अभी तो पुराना हो गया है। इसमें सब गरीब हैं, पाई पैसे का व्यापार करते हैं। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। बाप से रतन ले फिर औरों को देते हो। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है। फिर से अंडरलाइन करेंगे, अभी मेरी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनी है। देखो जहां जहां बुद्धि शब्द आए उस सेंटेंस को हम पकड़ लेंगे, ठीक है ना? सबको ये बात ठीक लग रही है तो गोल्डन हैंड करेंगे या चार्ट में लिखेंगे, ठीक है? जहां जहां बुद्धि शब्द आता है
और हर एक एक सेंटेंस ले लेना जो सारे दिन में ध्यान में रखेंगे। सबको क्लियर हो रहा है ना हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि मुरली पढ़ते पढ़ते अनुभव करते जाएंगे। अच्छा, जिन्होंने भी हाथ नहीं किया है, मैं समझती हूँ वो लोगों ने भी बाबा के आगे हाथ कर दिया है। सारे मुरली में एक दो बार हाथ ऊंचा करने से बाबा के प्रति का प्यार बढ़ता है, बाबा की समीपता का अनुभव होता है, और हम संगठन में बैठ के पढ़ रहे ऐसा लगेगा। जैसे बाबा साकार में हिस्ट्री हॉल में मुरली सुना रहे, बाबा पूछ रहे, हम बाबा को जवाब दे रहे, हम जो जवाब देते वो वरदान बन जाता। तो इसीलिए हर एक जरूर गोल्डन हैंड करके गोल्डन फॉर्च्यून पाए। मैं फिर भी 1 मिनट देखती हूँ, और कोई क्या होता है? 8 आत्मा का हो गया है। अच्छा, रसिक भाई ने तो अपने को दर्शन करा दिया, रमीला बहन ने भी दर्शन करा दिया, तो 10 और 11। ओके, और हर एक को सुनाई पड़ रहा है ना? आप सुन रहे हैं, उसका प्रूफ है कि आप गोल्डन हैंड कर देंगे। हाँ, आपका कनेक्शन बाबा से क्लियर है, तो बाबा की लाइट माइट आपको मिल रही है। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, तुम्हारा व्यापार है ज्ञान रत्नों का, ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रत्न भी तुमको अथाह मिलते हैं। गाया हुआ भी है, सागर हीरे जवाहरों की थाली ले तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। कितनी सुंदर बात है। बाबा सागर हीरे जवाहरों की थाली ले मेरे आगे भेंट रखते हैं। अपने हाथ में हीरो जवाहरों की थाली है, ऐसा महसूस करे, ऐसा विजुलाइज करे, खुशी का अनुभव करे। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो बरोबर। हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है। जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम अमृत वेले उठिए ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है, कहते हैं राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। ये आत्माओं ने कहा ना, मन बुद्धि आत्मा में है। मनुष्य अभिमान में रहते हैं, तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता, जैसे कि शरीर में मन है। परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को बुद्धि को ज्ञान नहीं है, मुझे शांति चाहिए। वह अपने को आत्मा समझती नहीं है। शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। ये अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले। मन क्या है वह भी समझते नहीं है। हम सबको मालूम है ना कि मन क्या है, नहीं तो एंड में पूछ लेना, हर एक प्रश्न लिखते जाओ अगर सबको पता नहीं है। आत्मा को शांति मिलती है वह आत्मा के मन को। पहले तो आत्मा को जानना पड़े। आत्मा का स्वधर्म शांत है। यह शरीर तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिको। सन्यासी भी इस बातों को नहीं जानते। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके। आज बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताई है कि शांति में रहने के लिए ताकत चाहिए, पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। जिसमें सहन शक्ति होगी, समाने की शक्ति होगी, परख शक्ति होगी, निर्णय शक्ति होगी, सामना करने की शक्ति होगी, सहयोग की शक्ति होगी, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति होगी, और
समेटने की शक्ति होगी। जो ये 8 शक्ति का लेसन हम सीखते हैं, जो इन शक्तियों को धारण करते, इन शक्तियों का सारे दिन में उपयोग और प्रयोग करते, उनके जीवन में शांति मिलती है। जो ये शक्तियों के बिना शांत रहने का ट्राई करते हैं, उनकी शांति टेम्पररी होती है। और कोई ऐसा चाहते हैं कि कोई शांत रह के मुझे शांत रहने में मदद करे, तो उनकी शांति टेम्पररी होती है। कोई ऐसा चाहते वातावरण शांत स्वरूप हो, तो मतलब लोग और वातावरण बाहर से उनको मदद करे, तो उनकी शांति टेम्पररी होगी। और मैं अंदर से पावर क्रिएट करूं, तो मेरी शांति परमानेंट होगी। और शांति आएगी ताकत से, मीन्स पावर से। ये बात हमें आज नोट कर लेनी है। सिर्फ शांति से कोई फायदा नहीं, क्योंकि भी मैं तो शांत हूं, ये शांति से कोई फायदा नहीं, वो तो टेम्पररी है। हमें तो सतयुग के महाराजा बनना है, तो केवल शांत थोड़ी बनना है। शांति से आनंद लेने वाले, शांति को अच्छी तरह समझने वाले, वो फिर संन्यास धर्म में जाएंगे द्वापर युग में। वो समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएगी, कुछ भी नहीं जानते। पुनर्जन्म को ही भूल जाते हैं, 84 जन्म को भी भूल जाते हैं। 84 जन्म सबको पता है ना, एंड में हम रिवाइज कर लेंगे कितने जन्म किस युग में होते हैं। और फिर विजुलाइज करेंगे, मेरी आत्मा में ये 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्डेड है। इतनी छोटी सी चमकीली आत्मा एटम बॉम्ब की तरह है, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है, जो 5000 वर्ष का 84 जन्मों का पार्ट भरे हुए हैं। तो एक सुंदर आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है। बाप सन्मुख समझाते हैं, तुम समझते हो अभी हमें बाप के गले का हार बनना है। हम असल बाप के गले का हार थे, मतलब अभी बनने भी नहीं है, एक्चुअली थे, केवल याद करके फिर से अनुभव करना है। अंडरलाइन करेंगे, मैं आत्मा असल उस बाप के गले का हार हूं, हमेशा के लिए अविनाशी रूप में। केवल मुझे अब क्या करना है, उस स्मृति से स्थिति को अनुभव करना है। विजुलाइज करो आप बाबा के गले का हार हो, और फिर आप क्या कहते हो, बाबा आप मेरे गले का हार हो। तो वो भी विजुलाइज करो, बाबा मेरे गले का हार है, मैं बाबा के गले का हार हूँ। कितना सुख मिलता है, इतना आनंद आएगा, जो दुनिया की कोई भी चीज का आकर्षण सहज रूप से नहीं होगा। अब नाटक पूरा होता है, नाटक में एक्टर खेलते भी रहते हैं, टाइम भी देखते रहते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है, टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर्स आकर खड़े हो जाते हैं, फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते हैं। हूबहू तुम्हारा भी ऐसे ही पार्ट है, बाप आया है लेने के लिए, अंडरलाइन। तो मेरे को ये शरीर रूपी ड्रेस छोड़कर बिंदु बन परम धाम जाना है, मेरा बाबा लेने आया है। यह प्रश्न ही नहीं उठता आत्मा वहां होगी व नहीं, हमारा काम है वर्षा लेना। जरूर आत्माएं होगी, तब तो आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है, अभी भी आती रहती है ना, तब तो बर्थ कंट्रोल आदि करते हैं। आत्माओं को वहां से स्टेज पर आना ही है। फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे, जो कुछ बची कुची आत्माएं हैं सब आएगी, इसलिए तो वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होनी ही है। यह तुम बच्चों को पता है, जो कुछ पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे वह आते रहेंगे। जैसे मच्छर देखो, रात को आए, सुबह को देखो, सब मरे हुए होंगे, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी है। यह जो बड़े बड़े साइंसदान हैं, वह कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है, तो माया भी कम नहीं है। देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं। श्रीमत क्या कहती, साइंस वाले क्या करते रहते। सुख भी है तो इन चीजों से विनाश भी होना है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहो साइलेंस में।
अंडरलाइन। मैं आत्मा बाप को साइलेंस में याद करती हूँ। कल भी हमने बताया था चुप रहना, साइलेंस में रहना, उसका अर्थ क्या है, कौन साइलेंस में रह सकता है। जिसको याद है वो एंड में मुरली में बताना, नहीं तो मुझे कहना, मैं फिर से याद दिलाऊंगी उनको। फिर साइंस का कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूद आती है, साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कई कहते मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएगी। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प न आए, बाप कहते ये तो जरूर आएंगे। माँ में कम याद करो, हम आत्मा अपने साइलेंस हो मुक्ति धाम में जाती है, पियर घर जाती है। बुद्धि में यही रहता है, बाबा आया है हमको ले जाने, गाइड बाबा ही है। तो बुद्धि में क्या रहता है, फिर से बुद्धि शब्द आया, अंडरलाइन करेंगे, वाक्य लिख लेंगे। बुद्धि में यही रहता है, बाबा आया है हमको ले जाने। बुद्धि शब्द आता है, वो सेंटेंस लिख लेना है, हा? अगर मैं कोई भूल गई हूं तो आप लोग याद दिला देना, अच्छी तरह से मुरली में अटेंशन रहेगा। कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है, अगर एक ने भी देखा हो तो बहुत देख ले, वह जाना भी सिखलावे। यहाँ से मनुष्य तंग होकर कहते हैं जाए। सतयुग में ऐसे थोड़ी कहेंगे, सुखधाम को ही सब याद करते हैं। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा मच्छरों सदृश, वह सिर्फ कह देते बौद्ध की आत्मा निर्वाण धाम गई। अगर वह चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएगी। कोई जा नहीं सकते हैं, मैं तो जा सकता हूं ना, मैं आता ही हूं जाने के लिए। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, इस समय तो आत्माएं कितनी अथाह है, मच्छरों सदस्य है ना। सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। बाप कहते मेरे गले का हार बनने से फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। ये बहुत सुंदर बात आज बाबा ने बताई है कि मेरे गले का हार बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक विष्णु के गले का हार बनेंगे। विष्णु के गले का हार बनने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो ये पार्ट ऑफ द पैकेज है, जैसे पैकेज में ही सारी प्राप्तियां होती है ना, वो कहते पैकेज में ही आती है बेनिफिट्स, ऐसा कहते हैं ना। मैं हंसी हंसी में कह रही थी बाबा के गले का हार बनो तो विष्णु के गले का हार बन जाएंगे, बाय वन गेट वन फ्री, है ऐसे हो जाएगा। गिरेंगे भी पहले, वह पुजारी बनते हैं, तब रावण के गले का हार बनते हैं। क्या हम रावण के गले का हार बनना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना। तो हम बाबा के गले का हार है और बाबा मेरे गले का हार है। कौन से बाबा के? शिव बाबा के। दूसरा कौन सा बाबा? एंजेलिक ब्रह्मा बाबा, राइट। तो ब्रह्मा बाबा के भी गले का हम एंजल बन के हार बने, और शिव बाबा के भी पॉइंट ऑफ लाइट के चारों ओर हम पॉइंट ऑफ लाइट बनकर हार बन जाए। बहुत सुंदर अनुभूति है। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं। देखो ये भी कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई है आज, तो बड़ी निराली बात है। हाँ, हम देवी देवता धर्म वाले, शिव बाबा का गले का हार, ब्रह्मा बाबा के गले का हार, एंजल के गले का हार, फिर विष्णु के गले का हार, और फिर रावण के गले का हार। बड़ी रमणीक बातें बाबा सुना रहे हैं। फिर और धर्म वाले आएंगे, वह भी रावण के गले का हार बनेंगे। अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं। यह ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो शिवाय बाप के और कोई समझा न सके। पॉइंट्स तो बहुत मिलती है ना समझाने के लिए। नटशेल में कहा जाता है एक बाप को याद करो, पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते, और फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम असल में अपने बाप के गले की माला हैं। देखो फिर बुद्धि शब्द आया ना, तो बुद्धि का वाक्य क्या है?
पति दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं? एक बाप पति दुनिया को कैसे पावन बनाते, फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते, यह बुद्धि में रहना चाहिए। तो बुद्धि में रहना है, बरोबर हम असल में अपने बाप के गले की माला है, फिर बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते। तो बुद्धि में ये बात रहनी चाहिए, बाप के गले का हार और बाबा मुझे सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते। हर सेंटेंस में से 4 शब्द लिखने हैं, बहुत लंबा लंबा भी नहीं। फिर रावण का राज्य होता, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, तुम जानते हो नंबर वार। स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स तो कोई नहीं लेते हैं। हाँ, कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती है, इसमें भी मार्क्स है। दैवी गुण धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है, सारे चक्र का राज भी समझाना है। कोई में गुण कम, मुरली अच्छी चलाते, नंबर वार तो होते हैं ना, जो पास होते वो गले का हार बनते हैं। बाप तो परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता, वह तो जन्म मरण में आता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स है जो और कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती है। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ। समझ में आता है भारत कितना अमीर था, अभी गरीब है। प्राचीन भारत बड़ा शाहूकार है। देखो फिर बुद्धि का पॉइंट आया ना, तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स है, अंडरलाइन करेंगे। उनको पैराडाइज कहते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब बन जाते तो उन पर तरस पड़ता है, कहते हैं बेचारा कितना गिर गया, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए, उस धन से खुद साहूकार बने, भारत गरीब हो गया, तो फिर मदद भी देंगे ना, लोन के हिसाब से मदद देते हैं। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है? देखो जैसे उन्होंने भारत में से सब चीजें खींची है तो अभी वापस देनी पड़ रही है ना। तो बाबा कहते ये हिसाब है, मतलब संसारिक कारोबार, कोई भी प्रकार की आत्माओं का कोई भी कारोबार है, चाहे राजनीतिक, चाहे धार्मिक लेवल पर, चाहे सामाजिक लेवल पर, चाहे व्यक्तिगत जीवन में, सब कुछ होता है कार्मिक अकाउंट पर। इसीलिए हमें केवल एक बात पर ध्यान देना है कि मुझे नए कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनाने हैं, और दूसरा उस बात पर ध्यान देना है कि रोज इतने श्रेष्ठ अच्छे पुण्य कर्म जमा कर लूं जिससे मेरा जीवन भरपूर हो जाए। कोई भी मुझे कुछ दे नहीं सकता, कोई मुझसे कुछ ले नहीं सकता। ये कर्म का सिद्धांत अगर हमने ध्यान में रख लिया तो हमारा जीवन 100% सुख शांति आनंदमय बन जाएगा। मेरे जीवन में मुझे जो चाहिए वो मेरे कर्म से ही मिलेगा, कोई मुझे नहीं दे सकता है, और जो मैंने अपने कर्म के आधार पर प्राप्त किया है कोई ले भी नहीं सकता है। तो ये बात अगर छोटी सी हम समझ जाए और अपने कर्म पर कांस्टेंट अटेंशन रखे तो हमारा जीवन एक दिन में भी सतयुग के 21 जन्म की राजाई प्राप्त कराने वाला बन सकता है। तो आज ये दृढ़ संकल्प कर लेंगे। कितना अच्छा, क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए, उस धन से खुद साहूकार बने, भारत गरीब हो गया, तो फिर मदद देंगे ना। अभी भारत को मदद करते हैं, लोन के हिसाब से मदद देते हैं। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब? वो सोचते हैं कि हम भारत को लोन दे रहे हैं, लेकिन वो लोन नहीं है, वो जो भारत से लिया है वही उसको वापस दे रहे हैं। तो हम बच्चे जानते क्या हिसाब किताब है। ऐसा हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जो कुछ मिलता है वो हिसाब किताब है, ना कोई देता ना कोई लेता, बाहर से कोई भी नाम होता। कोई अच्छे हैं तो वह समझते हैं यह सब लेन देन का हिसाब खत्म होता है, परंतु प्रेरक कौन है यह कोई नहीं समझते। इन बातों को अभी तुम समझते हो।
भारत रिलीजियस था तो कितनी माइट थी, सारे विश्व के मालिक थे, पहला धर्म देवी देवता है जो बाप स्थापन करते हैं। अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उनको मदद करेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे, मदद भी करते रहेंगे। अभी भी देखो देते रहते हैं, नहीं तो भारत भूख मर जाए, परंतु कभी ऐसा हुआ नहीं है। कैलेमिटीज भी आती रहेंगी, लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए। अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, बाबा को पढ़ाना है। बाबा को पढ़ाना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। बर्थडे बाबा। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम बाबा। शांति। ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, रूप पसंद बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अभी मैं आत्मा ज्ञान रत्नों का धंधा करती हूँ। मैं आत्मा रूप बसन बन पढ़ाई पढ़ती और पढ़ाती हूँ। बाप के साथ वापस घर जाना है, इसलिए पवित्र बनना है। अशरीरी बन बाप की याद में रह साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। मैं आत्मा बाप के साथ वापस घर जाती हूँ। मैं आत्मा पवित्र बनती हूँ। मैं आत्मा अशरीरी बन बाप की याद में रह साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाती हूँ। वरदान। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। मैं आत्मा सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाली मजबूत और अथक हूँ। अभी आज हर एक अपने पंखों को देख लेना। मेरे उमंग उत्साह के पंख कितने मजबूत है, कितने अथक हैं। मैं दूर तक भी उड़ूं तो उड़ते रहते हैं और इतने पावरफुल है जो मैं औरों को भी उड़ा सकूं। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। कभी भी हमारा उमंग उत्साह रोज का रोज बढ़ता रहे। सदा इसी स्मृति में रहो, हम ब्राह्मण विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। यही हमें इस वीक में ध्यान देना है। मैं उमंग उत्साह में रहूं, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाऊं। ये वीक हमारी दादी प्रकाश मणि का है ना, परसों दादी का दिन है। दादी की ये विशेषता थी, सदा उमंग उत्साह में रहती थी।
स्लोगन, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। मुझ आत्मा पर बाप के संग का रंग लगा हुआ है, सब बुराइयां सहज परिवर्तन हो गई हैं। ठीक है, अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। तो अभी हम जिसको भी कुछ प्रश्न पूछना है या जो प्रश्न की बात की थी, जिन्होंने भी लिखा है या वो अब सुनाएंगे, या जो प्रश्न है पहले जिसका जवाब लेने की जरूरत है तो उसको हम पहले देखेंगे। ओम शांति सिस्टर, आत्मा को सत्व प्रधान घर कहाँ मिलता है, ये एक क्वेश्चन था। 1 मिनट। तो इस प्रश्न का जवाब कोई देना चाहेंगे कि आत्मा को सत्व प्रधान घर कहाँ मिलता है? सुखधाम में। वेरी गुड। तो सतयुग में हमें सत्व प्रधान शरीर मिलेगा। जब बाबा कहते आत्मा को सत्व प्रधान घर माना, सत्व प्रधान प्रकृति होगी सतयुग में। तो सतयुगी दुनिया में हमारा शरीर सत्व प्रधान 5 तत्वों से बना हुआ होगा, इसीलिए उसको सत्व प्रधान घर कहा जाता है। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन। मन क्या है? हाँ, मन क्या है? कोई जवाब देना चाहेंगे? मन क्या है? सिस्टर, मन तो हमारे आत्मा की ही सूक्ष्म शक्ति है, तो आत्मा में ही है। बराबर है, बराबर है। और कोई बताना चाहेंगे मन क्या है? आपने क्या समझा है? जो भी बताना चाहे। वेरी गुड, एकता बेन का प्रश्न जवाब भी राइट है। और कोई बताना चाहेंगे मन क्या है? जी, मन आत्मा है। मन आत्मा है। वेरी गुड, नेक्स्ट। और कोई बताना चाहेंगे? जैसे आप किसी को आत्मा का लेसन कराते हो तो मन क्या है, कैसे समझाते हो? मन क्या है? मन में संकल्प आता है। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। और कोई बताओ, जब आप आत्मा का लेसन किसी को देते हो तो क्या बताते हो? मन क्या है? तो मन है आत्मा की विचार करने की शक्ति का नाम। मन है आत्मा की इमेजिन करने की शक्ति का नाम। मन है आत्मा की अनुभव करने की शक्ति का नाम। मन से फील होता है ना, इसलिए कहते हैं मन को सुख मिला, मन को शांति मिली, मन को शांति चाहिए। तो मन एक शक्ति है, वो आत्मा का एक पार्ट है। तो मन से व्यक्ति विचार करता है, विजुअलाइज करता है, फील करता है। फिर बुद्धि क्या है? जो क्लास कराते हो ना आप सभी, बुद्धि क्या है? बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं। राइट, बुद्धि है निर्णय शक्ति। बुद्धि है सच क्या, झूठ क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, योग्य क्या, अयोग्य क्या, फायदा किसमें, नुकसान किसमें, उसको एनालिसिस करना, उसको रियलाइज करना और निर्णय लेना और परखना भी। तो बुद्धि ये 2-4 काम करती है। और संस्कार क्या है? ये तो आत्मा का पहला लेसन हो गया ना, बहुत अच्छी बात है, बोलते जाओ। संस्कार क्या है?
देखो हमें तो 7 दिन का कोर्स फिर से करना है ना। सिस्टर, ये भी एक आत्मा की शक्ति है। जब हम मन द्वारा सोचते हैं तो बुद्धि निर्णय लेती है, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ, और थोड़ा ज्यादा स्पष्ट करो। बहुत सुंदर, थैंक यू बहन। संस्कार तो मन हम संकल्प करते हैं और बुद्धि निर्णय लेती है और कर्म करते हैं। जो कर्म करते हैं उसको संस्कार कहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। और बताओ, और बताओ। अच्छा है, हर एक का ये स्पष्टीकरण हो रहा है। वेरी ब्यूटीफुल। और बताओ। सिस्टर, संस्कार हमारे 5 तरह के संस्कार होते हैं। तो उन जो एक होता है पास्ट लाइफ में जो हमने किया होता है, पूर्व जन्मों का संस्कार। एक है हमारा जो वातावरण हम जहाँ पे रहते हैं उससे आता है संस्कार। एक विल पावर है। एक मूल संस्कार है जो आत्मा के 7 गुण हैं, वो मूल संस्कार है। और एक और था सिस्टर यार। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग बताते हैं कि 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन मेन बात संस्कार क्या चीज है? संस्कार है कर्मों का प्रभाव। कोई भी एक कर्म बारंबार करने से वो स्वभाव और संस्कार बन जाता है, और संस्कार और स्वभाव के आधार पर आत्मा पहचानी जाती है। कहते आजकल इसका स्वभाव बहुत शांत हो गया है, क्योंकि जब से ब्रह्मा कुमारी में गया ना, उसका स्वभाव बहुत अच्छा हो गया, उसके संस्कार बदल गए हैं, है ना। ऐसा कहते हैं ना, तो ये स्कूल में जाने लगा, पढ़ने लगा, उसका स्वभाव संस्कार बहुत अच्छा हो गया। या तो लौकिक में नेगेटिव भी कहते हैं, भी आजकल इसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, या तो इसका संस्कार बहुत बिगड़ गया है, संग दोष में आ गया है, ऐसा भी कहते हैं ना। तो कोई भी एक कर्म बारंबार होता है, वो संस्कार बनता है, वो स्वभाव बनता है। फिर कर्म का ही प्रभाव है, फिर हम पिछले जन्म के भी कर्मों का प्रभाव लाते हैं, वो भी हमारे स्वभाव संस्कार पर इफेक्ट करता है। जिसके जन्म लेते हैं वो माँ बाप के भी कर्मों का और स्वभाव संस्कार का असर पड़ता है। जिस परिवार में होते हैं उस परिवार का भी स्वभाव संस्कार का प्रभाव पड़ता है, जिसको कुल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, भाई मेरे ग्रैंडफादर ने कहा हम बहुत ऊंचे कुल के हैं, हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं, मीन्स आप किस कुल में से आए हैं, है ना, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है ना। और असल में आत्मा के असली संस्कार, तो आत्मा के असली संस्कार है आत्मा के 7 गुण। कोई बताएगा कौन से 7 गुण हैं? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता। ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता और ब्लिस सिस्टर, ब्लिस आनंद। ब्लिस माना आनंद, राइट। सुख और सुख सुख और प्रेम, शांति, ज्ञान, प्यार, आनंद, शांति, शक्ति, पवित्रता और सुख। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये भी देखो कितनी अच्छी बात है। कंटेंटमेंट वो दिव्य गुण है, वो आत्मा का असली गुण नहीं। देखो ब्राह्मणों के गुण, सतयुग के देवताओं के गुण और आत्मा के असली 7 गुण, ये भी सब गुण अलग अलग है। तो आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप और शक्ति स्वरूप। ये आत्मा के 7 गुण हैं। हर एक अपने को म्यूट रखना, कहाँ से आवाज आ रहा है। ठीक है। अच्छा, और कौन सा प्रश्न था एकता बहन? किसी ने भी लिखा हो, एकता बहन शायद ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। और किसने लिखा है? और कौन सा प्रश्न था? जी, 84 जन्मों का हिसाब क्या है? हाँ, 84 जन्मों का हिसाब क्या है बताइए। हम सतयुग में कितने जन्म लेते, त्रेता में कितने, द्वापर में कितने, कलयुग में कितने? 1 2 3। ये तो बहुत आसान है। सिस्टर 8 लेते हैं हम सतयुग में, 12 त्रेता में, और बाकी द्वापर और इसमें आयरन एज में हम लेते हैं 63। और हमारा लास्ट बर्थ जो 84 था वो ये संगम हो गया। राइट, लेकिन द्वापर में कितना और कलयुग में कितना, दोनों का अलग होना चाहिए ना। द्वापर में 21 लेते हैं। हाँ, 42 कलयुग में 42 है।
वेरी गुड, सब पास विथ ऑनर। अच्छा, और कोई प्रश्न था? भाइयों को मालूम पड़ता जाता है ना, और क्यों हमें ये 84 जन्मों को याद करना है, ताकि हम संसार की कोई भी बातों के प्रभाव में ना आए और हमारा योग सहज रीति से लग जाए। बोलो, हम सबने अलग अलग जन्म लिए हैं, तो अलग अलग जन्म का अलग अलग प्रभाव है। तो अब हमें मन में एक बाबा को याद करना है। राइट। जी कई बार कोई सिस्टर, लोग कहते हैं ना, कई बार कहते पता नहीं मैंने कौन से जन्म में कौन से कर्म किए। अरे आपके जन्म क्लियर, कर्म क्लियर, भाग्य क्लियर, सब क्लियर। अब भगवान आया है, पद्मा पद्म भाग्यशाली बना रहा है। तो जन्म कर्म से ऊपर जाके एक भाग्य विधाता को याद करो। जी बोलिए। सिस्टर कल का जो था साइलेंस में कौन रह सकता है, इसका हाँ, रिव्यूशन करना था। तो बताओ, कल हमने बताया था कि साइलेंस में इजीली कौन रह सकता है, किसको याद है? बोलो बोलो। ओम शांति। जो अंतर्मुखी रहते हैं और मन का मौन और मुख का मौन रखते हैं, वो साइलेंस में रह सकते। वेरी गुड, परफेक्ट। और बताओ, वो मन का मौन कौन रख सकता है, मुख का मौन कौन रख सकता है? ये भी बहुत अच्छी बात है, सुरभिबेन ने लिखा, जो वेस्ट से फ्री है। परफेक्ट। और बताओ कि मन का और मुख का मौन इजीली कौन रख सकता है? इसमें अंतर्मुखी वही रख सकता है जो बाबा की याद में हर वक्त रहता है, उसको सिर्फ बाबा और बरसा ही याद रहता है। कभी हम जाना है, बाबा लेने आए, जब यही थॉट में रहते हैं तो बेड से छूट जाते हैं और अपने आप साइलेंस में रहने का मन करता है। वेरी गुड, परफेक्ट। तो कल हमने बताया था कि जिसकी आत्मा को ये अनुभव हुआ है, पाना था सो पा लिया। अब बाबा ने मुझे इतना खजाना, इतनी शक्तियां दे दी है। तो जब किसी को भी ये प्यार का अनुभव होता, पवित्रता का अनुभव होता, संतुष्टि आ जाती। अब जैसे बाबा कहते थे ना साकार में, कि बाबा दादियों को पूछते थे, क्या तुम्हें क्वीन विक्टोरिया आकर के कहेगी मेरी तख्त पर बैठ जाओ, यहाँ ही राजाई ले लो, बकिंघम पैलेस में आ जाओ, भूल जाओ आपके शिव बाबा को, मैं राजाई देती हूँ, क्या लेंगे राजाई? कहते नहीं बाबा, हमें वो राजाई नहीं चाहिए, वो तो कांटों का तख्त है, हमें तो बाबा के दिल का ताऊसी तख्त मिला है, हमें तो सतयुग का सोने का तख्त मिलने वाला है। तो एक नशा, एक खुशी, आनंद रहता है, वो सहज रीति से शांत रहता है। जिसका एग्जाम्पल क्या था कि जो घड़ा भरा हुआ होता है वो स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है, और उसका आवाज भी नहीं आता है। जो खाली घड़ा होता या अधूरा भरा हुआ होता, उसका आवाज आता है। तो हम आत्मा भरपूर हो गई है, संतुष्ट हो गई है, भगवान मिला, सब मिल गया है। तो हम और भी हर घड़ी हर पल उस उमंग उत्साह में, खुशी में रहकर अपना भाग्य भी बनाते, औरों का भाग्य बनाते, तो शांत हो जाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। और कोई बात? शरीर में कौन कौन सी खिड़कियां हैं? हाँ, शरीर में कौन कौन सी खिड़कियां हैं बताइए। इस घर में कौन सी खिड़कियां हैं? शरीर रूपी घर में कौन सी खिड़कियां हैं? इसलिए बाबा ने खास घर नाम दिया है ना। कौन सी खिड़कियां हैं? 5 इंद्रियां है, वो सब खिड़कियां है। हाँ एग्जैक्टली, जो इंद्रियां हैं वो खिड़कियां हैं। आंख है, कान है, नाक है, मुख है, हाथ है, ये सब खिड़कियां हैं। वेरी गुड, परफेक्ट। और उन खिड़कियों से हमें क्या देखना है, ये बड़ी बात है। आंखों से क्या देखना है? सबको आत्मा देखना है। कान से क्या सुनना है? मीठे बाबा की मीठी बातें सुननी है। मुख से क्या बोलना है? ज्ञान शंख बजाना है। नाक से क्या सूंघना है? दिव्य गुणों के फूलों को सूंघना है ना। हाथों से क्या कर्म करना है? पवित्र कर्म करने हैं। राइट। अच्छा, और मेरा एक कंफ्यूजन है थोड़ा। आपने अभी थोड़ा पहले बोला कि जब हमारे ये हिसाब किताब क्लियर होते हैं तो बाबा हमको चूज कर लेते हैं, हम उनके बच्चे बन जाते हैं। तो जो हम अभी सभी संगम में हुए बाबा के बच्चे हैं, इसका मतलब अभी हमारा किसी से कोई हिसाब किताब नहीं, खत्म हो गया? हाँ, हिसाब किताब जब हम बाबा के बने तो आधे से ज्यादा खत्म हो जाता है, ठीक। और फिर बाकी पुरुषार्थ करके हमें पूरा करना होता है। तो अभी जो भी हिसाब किताब है, ऐसा अगर महसूस होता है तो इसका मतलब हमें योग बल से उसको खत्म करना है। लेकिन हमारा
कलयुगी दुनिया के हिसाब से काफी हिसाब किताब जिस दिन बाबा के बने उस दिन खत्म हो जाता है, राइट। तभी हम बाबा के बन सकते हैं, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है वो योग बल से हम खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सिस्टर, थैंक्स। और कुछ मैंने कहा था? कोई कहानी सुनाने को कहा था? हाँ जी सिस्टर, एक कहानी सुनाने को भी कहा था, और दादी हाँ जी को सिस्टर, कहानी वो का भी है। मनोहर इंदिरा दादी का कहानी। हाँ राइट, ये जो गीत है ना, जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में, उसके पर कहानी है मनोहर इंदिरा दादी की, कि बाबा ने एक बार कुछ ऐसी बात थी, बाबा ने परीक्षा ली तो दादी को बोला कि तुम घर के बाहर निकल जाओ। बहुत दादी को इतना, बाबा एकदम ऑफिशियल बन करके। तो दादी कहती ठीक है, भगवान की श्रीमत, भगवान की आज्ञा, भगवान का हुक्म, मुझे तो निकलना पड़ेगा। तो लेकिन मैंने तो संकल्प किया है, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, तो क्या करूं। फिर शिव बाबा को याद किया, तो वो दरवाजे के बाहर निकलकर दरवाजे के बाजू में बैठ गई। तो मकान के तो बाहर हो गए ना, जो फेंस बनी हुई थी उसके बाहर चली गई। बाबा ने कहा घर के बाहर निकल जाओ। बाहर सारा दिन बैठ के योग करने लगी, न खाया न पिया। सब भाई बहने छोटे छोटे थे, दादी कहते हम लोग फिर भी आके मुझे देखते थे, फिर जाके बाबा को बताने का ट्राई करते थे। बाबा इतना ऑफिशियल था, किसी की बात नहीं सुनता था, किसी को बाबा के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर सारा दिन ऐसे ही चला गया। फिर शाम को मेडिटेशन के बाद बाबा स्वयं आए। बाबा को तो मालूम था बच्ची यहाँ ही बैठी है, गई नहीं है कहाँ पर भी, है ना। और बाबा ने बड़े प्यार से दादी को उठाया, कहा बच्ची जल्दी जाओ स्नान करके आओ। फिर बाबा के साथ भोजन करना। आज बाबा ने भी सारा दिन भोजन नहीं किया। बच्ची पास विथ ऑनर हो गई, बच्ची विजयी बन गई। ये बात जब हम 74 में ज्ञान में आए ना, तो 75 में मधुबन गए थे, तब दादी ने सुनाई थी। कुछ भी हो जाए बाबा का घर नहीं छोड़ना है। हमारे सामने 40 साल में 40 लाख बातें आई होंगी, लेकिन हमको कभी ये संकल्प नहीं आया कि हम भगवान का घर छोड़े। क्यों? क्योंकि ये पक्का है